तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा फंक्शन आ गया है। 34 क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा डेरिवेटिव है इसका, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूँगी। -3x हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा √2 - x एंड √2 + x। ठीक है, इसमें जब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएंगे। ठीक है, फंक्शन में सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 0। 0 से हमारे पास आ जाएगा 2 और √2। फिर फंक्शन में हम लोग क्या पुट करेंगे, -√2। -√2 से हमारे पास 0 आ जाएगा और प्लस अंडर रूट से भी हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम, ये दोनों हो गए मिनिमम। ठीक है, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड हो गए। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसकी। -6 1 - x हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा √2 - x और ऑफ कोर्स 2 + x। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गए। इससे भी हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी x की, 0 और ±√2। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो 0 को बीच में लिख देते हैं, इधर -2 लिख देते हैं, इधर +2 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पहले इन्फिनिटी भी लिखते थे, लेकिन अब देखें अगर हम लोग इन्फिनिटी लगाएंगे तो हमारे जो इंटरवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बस 3 के इंटरवल्स बना देंगे, इन्फिनिटी को नहीं लिखते। तो -√2 से हमारे पास 0 पे एक इंटरवल बनेगा और 0 पे हमारे पास एक √2 पे एक इंटरवल बनेगा। ठीक है, और हमारे पास इसमें कनकेव अप जो है वो हमारे पास किस चीज़ पे होगा, कनकेव अप होगा -2 पे, कनकेव अप इस पे होगा एंड इस पे भी हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप ही होगा। बल्कि यहाँ पर ना -1 और 1 वैल्यू आएगी। ठीक है ना, -1 और 1। तो माइनस, इसके लिए हमें अपना वो बनाना पड़ेगा। इसको ज़रा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है, -1 है और +1 है, -1 और +1 √2 है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। रियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास -1 होगा और यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा -√2, यहाँ पे हो जाएगा +√2। ठीक है, अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये √2 हमारे पास बड़ा है या छोटा, तो आप कैलकुलेटर में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो -√2 -1 एक इंटरवल, -1 to 1 एक दूसरा इंटरवल और तीसरा लास्ट इंटरवल हमारे पास ये बन जाएगा। कनकेव अब हमारे पास किस चीज़ पे होगा, द कनकेव इज़ डाउन ऑन -1। यहाँ पर कनकेव हमारे पास डाउन होगा, यहाँ पर कनकेव अप हो जाएगा और यहाँ पर भी कनकेव अप हो जाएगा। असल में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और एग्ज़ाम के बाद मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो बहुत नींद भी आ रही है, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले ये मैं वीडियोस बना लेती हूँ और उसके बाद हम आराम कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से गड़बड़ भी थोड़ी बहुत हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे कनकेव अप कनकेव डाउन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, सेकंड डेरिवेटिव निकाले कनकेव। अब हम लोग स्केचिंग करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात आती है। ठीक है ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, -1 और 1 पे हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, √2 पे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो -1 और 1 पे हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, जब हम लोग -1 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा, और जब फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर हम लोग 1 to 1 और एंड 1 to 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर किसी क्वेश्चन में मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट या कुछ निकालना भूल जाऊं तो आप लोग को तो याद ही होगा, क्योंकि मैं बातें करती होती हूँ तो मुझसे भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है ना, तो आप लोग वो चीज़ ना भूलिएगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरा निकालिएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम लोग इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा -√2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 0 वैल्यू आई थी। ठीक है, जो कि मिनिमम थी। यहाँ पर एक और मिनिमम वैल्यू,
जो कि √2 पे 0 आई थी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 पे आई थी 2 और √2, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये भी हमारे पास मिनिमम है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास इधर होगा, ठीक है, और एक इधर होगा। दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे, 1 1 और 1 1, ठीक है। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो सेकंड 35 क्वेश्चन पर आ गए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जैसे देख रहे हैं फंक्शन काफ़ी बड़ा है, और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें यहाँ पर हमें बताया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब x हमारे पास 2 आएगा तो हम लोग उसको क्या लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट में नहीं लेंगे। और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देती हूँ इसकी। x-3 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे x-2 होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें इसको x की 0 के इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आएगी 3 1 और इधर से 2 2 आएंगे प्लस माइनस में ना, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया है x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब 2 पॉइंट्स आ गए, हम लोग इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं। सबसे पहले 3 को पुट करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 0 आ जाएगा, नहीं 6 आ जाएगा। और जब हम लोग 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम। अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2x-4 2 पे स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा x-2, डिवाइड होगा होल x-2 4 से। इसका हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड x-2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन सबको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इससे हमारे पास क्या आएगा, जब हम लोग इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा, x की वैल्यू तो 2 आ गई, बट ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर तो रीज़न गिवन है कि ये x इक्वल टू 2 नहीं है। तो ये जब डोमेन में ही नहीं मौजूद तो हम लोग इसको नहीं ले सकते इन्फ्लेक्शन पॉइंट में। अब कनकेव डाउन की बारी आ गई, तो इसको हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो रियल लाइन की अब मुझे ज़रूरत ही खैर नहीं है, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि अब हम लोग इंटरवल्स किस तरह बनाते हैं। तो ये हो गया 2 to इन्फिनिटी हो गया। तो जो कनकेव डाउन है वो है हमारे पास माइनस, इस पे कनकेव डाउन, एंड कनकेव अप हमारे पास है इस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आ गए हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कुछ हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स होगा हमारे पास क्यूब, हाँ क्यूब होगा, और इधर होगा 6x डिवाइड होगा इस पे 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 1 एंड डिवाइड हो जाएगा 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल करें तो हमारे पास नो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 6x 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। जैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी -1, एक आएगी +1 एंड 0, ठीक है। 3 वैल्यूज़ आ गई। इन 3 वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, ताकि हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं वो निकल आए। सबसे पहले हम लोग -1 पुट करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1/4। फिर जब 1 पुट करेंगे उससे हमारे पास आ जाएगा 1/4, एंड जब 0 पुट करेंगे तो उससे हमारे पास 0 ही आएगा।
क्योंकि वो सारा फंक्शन ही एक्स का है, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इसको पेयर में लिखना अब आपको आ गया होगा, -1 पे -1/4 एंड 1 पे 1/4 एंड 0 पे 0। तो ये हमारे पास 3 क्या हो गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम लोग कर्व की बात करें यानी कनकेव की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है, 1 है और 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रा हम लोग इधर रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर -∞, -1, 0, 1 एंड इन्फिनिटी, -∞ to -1, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। ये हमारे पास 4 इंटरवल्स हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो कनकेव है वो हमारे पास हो जाएगा अब इस पे सेकंड वाले पे कनकेव डाउन हो जाएगा और इधर कनकेव अप हो जाएगा एंड इस पे हमारे पास हो जाएगा कनकेव डाउन, ठीक है। ये हो गया कनकेव डाउन और ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हम लोग इधर ड्रॉ कर देते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर था, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर -1 और -1/4 का आ जाएगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो कि 1 और 1/4 है। अब कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, नो एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पर। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। ये जो सारा कंटेंट है ये हमारे पास BS में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है और उसे क्या बोलते हैं, हायर मैथमेटिक्स जो भी पढ़ता है, PhD मास्टर सब यही टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और उनकी एक्सरसाइज भी थॉमस कैलकुलस से ही ज़्यादातर ली जाती है। इस एक्सरसाइज में शायद इतने क्वेश्चन काफ़ी हो, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए 36 तक। अगर आपको और क्वेश्चंस भी करने हो और आगे आपके कोर्स में इंक्लूडेड हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो भी सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। 4.4 इसी के साथ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में विद मोर न्यू टॉपिक्स एंड मोर न्यू आइडियाज़ एंड मोर न्यू मेथड्स ऑल्सो, क्योंकि हम मैथ करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जाते। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।